में आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तो संविधान के ढांचे के निर्माण में आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1945 से लिए गए प्रमुख उपबंध हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसे कि न्यायपालिका की बात करें तो इसे आपात उपबंध की श्रेणी में रखा गया है न्यायपालिका को। और अध्यादेश प्रशासनिक विवरण है, केग है और लोक सेवा आयोग है, राज्यपाल है, संघीय व्यवस्था है। तो ये सभी 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध हैं। अब बात करते हैं संविधान के कुछ विदेशी स्रोतों की। तो जैसा कि सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटेन देश से, यानी जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधानों में। तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के देश से लिए गए हैं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये सभी चीज़ें इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं वो निम्न प्रकार से हैं कि मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये सभी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं राज्य के। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संवैधानिक सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इस प्रकार से नेक्स्ट है नेक्स्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट है रूस यानी सोवियत संघ के संविधान से। तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। इसके बाद है जर्मनी यानी वाइमर संविधान से। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये लिया गया है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। तो भारत व यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो संविधान का जो निर्वाचन है उसके लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, समान रूप से है यूएसए और इंडिया के संविधान में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे। तो आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं संविधान सभा। तो संविधान का निर्माण और संविधान की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई है तो उसको देखते हैं। भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किया है। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी।
तो स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 रांची में संविधान सभा की मांग की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय यानी M.N. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? तो वर्ष 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो मई 1935 स्वराज पार्टी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले 1934 में 1935 में स्वराज पार्टी ने की थी। 1934 में स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 1940 की अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार थी उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था कि भारत में भी एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया है। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा गठित की गई है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था, नवंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 संविधान सदस्य थे कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार। अब बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र से कितने सदस्य थे। तो बात करते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत की। इसमें 11 प्रांत शामिल हुए थे और इसकी जो सीटें थीं कुल 292 सीटें शामिल थीं। और देशी रियासतों की बात करें तो जो भारतीय राज्य थे उनकी सीटों की संख्या थी 93। और नेक्स्ट है मुख्य आयुक्त के प्रांत, तो इनकी 4 प्रांत थे, इनके अंतर्गत 4 सीटें दी गई थीं। जिस प्रकार से कुल मिलाकर भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सीटों पर 389 सदस्य नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का गठन करने के लिए चुनाव किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? तो दल की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 208 सीटें और मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य को 15 सीटें मिली थीं। जैसे अब समुदाय के आधार पर बात करें तो हिंदुओं के लिए सर्वाधिक 163 सीटें मिली थीं, मुस्लिमों के लिए 80 और अनुसूचित जाति के लिए 31 और भारतीय ईसाई के लिए 6 सीटें मिली थीं। नेक्स्ट है पिछड़ी जनजातियों की बात करें तो इन्हें भी कुल मिलाकर 6 सीटें दी गई थीं और सिख के लिए 4, एंग्लो इंडियन के लिए 3 और पारसियों के लिए 3। इस प्रकार से कुल 296 सीटें मिली। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 211 सदस्य सम्मिलित हुए थे पहली बैठक में संविधान सभा की। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य थीं संविधान सभा की पहली बैठक में। नेक्स्ट है तो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों के नामों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है श्री विजय लक्ष्मी पंडित जी का, जो महिला हैं। इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय। इसके बाद नाम है जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दाक्षायणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी जी का नाम है। इसके बाद है अम्मू स्वामीनाथन। इस प्रकार से कुल मिलाकर महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्विरोध ही निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था, तो 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो इसमें 25 भाग हो चुके हैं और अनुच्छेदों की बात करें तो 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में हो गई हैं। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये वास्तविक स्थिति थी उस समय भारत की। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई है कांग्रेस द्वारा। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? तो संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।